पाकिस्तान में बारिशों की सूरत हाल है और कई इलाके इस वक्त तग़ियानी का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बारिश के बाद आने वाला रैला कार सवार बाप बेटी को बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो तेज पानी के बायस गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसी दौरान रैला गाड़ी को बहा ले गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इसहाक काजी ने कम से कम 2 बार गाड़ी से बाहर हाथ निकाला और मदद के लिए पुकारते रहे और बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश भी की, मगर रैला गाड़ी को हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले की तरफ ले गया। कार समेत लापता होने वाले इसहाक काजी और बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर से भी मदद दी जा रही है और गाड़ी का बम्पर हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से मिल गया। खदशा यह है कि गाड़ी दरियाए समा के करीब की तरफ जा चुकी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज अलसबाह पेश आने वाला है वाकया जब एक बाप बेटी वालिद कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के हमरा गाड़ी में बैठे। घर के बाहर तेज बारिश के बायस तेज पानी मौजूद था और कुछ ही फासले पर बरसाती नाला था। गाड़ी तेज पानी के बायस बंद हो गई और उसके बाद पानी का रैला उसे बहाता हुआ बरसाती नाले की जानिब धकेलता ले गया। वो हाथ निकाल कर मदद के लिए पुकारते रहे। इसके अलावा लोग देखते रहे, लेकिन उस वक्त पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी मदद ना कर सके। ये मंजर आप देख सकते हैं। सुर्ख एरो की मदद से, तीर के निशान की मदद से आप देख रहे हैं कि गाड़ी इस वक्त बरसाती नाले की जानिब बहती जा रही है और गाड़ी से हाथ हिलाकर इसहाक काजी इशारा कर रहे हैं। गाड़ी धकेली जा रही है पानी के तेज बहाव के बाद। और अब आप देखेंगे कि पानी बरसाती रैले में नाले में जा गिरी, जिसके बाद ये दरियाए स्वां की जानिब रवां हो गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मरीम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम, इस्लामाबाद में कार समेत सैलाबी रहने में बहने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, कहाँ तक पहुंचा है, क्या सूरत हाल है अभी? जी, पिछले 7 घंटे से ऑपरेशन जारी है। मैं जिस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर ये मरकजी ऑपरेशन हो रहा है, जो कि दरियाए सवां पे जो ये हाउसिंग सोसाइटी से आता पानी है यहाँ पर निकलता है। और यहाँ पर इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद गाड़ी जो है यहाँ पुल के नीचे फंसी होगी और यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी के कुछ टुकड़े मिल सके हैं। पहले बम्पर मिला, उसके बाद कुछ गाड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। डाइवर्स को, गोताखोरों को जो है वो जो ये कवर्ड एरिया है यहाँ पर नीचे पुल के नीचे से जो है वो छोड़ा गया। वो स्विमिंग करके जो है वो सर्च करके आए, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद कहीं गहराई में जो है वो कुछ फंसे हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर पानी के अंदर अभी तक जो सर्च की गई है उसमें यहाँ से कोई सुराग नहीं मिला। अब जो दरियाए सवां के आगे का जो है वो एरिया है जो कि पिंडी की तरफ मुख्तलिफ हदूद में जाता है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। गोरखपुर का पुल का मुकाम है, गोरखपुर का मुकाम, उसके अलावा जो सवां पुल है वहां के मुकाम पर भी जो है ये ऑपरेशन हो रहा है। सुबह 8:15 बजे ये कहा जा रहा है यहाँ के हुकाम की जानिब से कि ये बाप बेटी घर से निकले। जो वालिद हैं कर्नल रिटायर्ड इसहाक, वो अपनी बेटी को जो ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है इसके गेट पर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में सवार हुए, तेज पानी का बहाव था, क्लाउड बर्स्ट था और गाड़ी जो है वो बंद हो गई। पानी गाड़ी में जो है वो दाखिल हो गया और जो साइड पे जो उस वक्त जो लगाई गई थी बाड़ और पाबंदियां, जो उस जगह पे जो हिफाजती तदाबीर की गई थी, पानी तेज था, पानी जो बरसाती नाला था उसके ऊपर से आया और उसके ऊपर के आने की वजह से जो तमाम तर बाड़े और कदगने लगाई गई थी वो तोड़ते हुए गाड़ी नाले के अंदर जा गिरी। और उसके बाद अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो ये गुजरगाह है, तंग गुजरगाह है, वहां पर इनकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। तो इसके आगे जो है वो कहीं मरियम आप हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हमारी आवाज सुन सकती हैं तो ये बताइएगा, आप इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि गोताखोर रेस्क्यू इदारे जो हैं मौजूद थे। ये जो आबी गुजरगाह बनाई गई है इसके ऊपर एक जमीनी पुल है और नीचे से पानी जाकर दरियाए स्वां में जा गिरता है। इसे अच्छी तरह चेक कर लिया गया है, बम्पर मिला है, गाड़ी के कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन गाड़ी इस जमीनी गुजरगाह के नीचे नहीं मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो गोताखोर है इनसे भी हमारी बात हुई, वो 3 से 4 मरतबा जो जिस जगह से गाड़ी बही वहां से आके जिस मुकाम पर मैं अभी मौजूद हूँ, बिल्कुल दरियाए सवां में जहाँ ये पुल खुलता है वहां तक जो है वो जाकर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ से शायद आगे बह चुके हैं वो बाप बेटी और अब जो दायरा कार है ऑपरेशन का उसको बढ़ाया गया। इससे पहले हेलीज के जरिए दरियाए ठीक है। मरियम हमारे साथ ही मौजूद रही है, हमारे साथ ही मौजूद रही है, हम वापस आएंगे। आप रेस्क्यू कार्रवाइयों के हवाले से मैं अपडेट कर रही है। एक ऐनी शाहिद जिसने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा, उसका क्या कहना है, पहले वो सुनते फिर आपकी तरफ वापस आएंगे।
आप इसके चश्मदीद गवाह, ये वाकया क्या था? ये सर सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा गिरी। आप उनके पास काम करते थे? नहीं, मैं साथ ही चौकीदार हूँ प्लाजे पे। ठीक है, तो जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो गाड़ी? फिर तो जैसे किसी पानी ने गाड़ी बताया में कि- गिरी है, पानी पीछे से और ज्यादा होने लगा। फिर गाड़ी ऊपर की तरफ नजर भी नहीं आई। 20-25 फुट सर गहरी है वो। तो किसी ने कोई कोशिश की? मुकामी कोशिश लोगों करने ने? वाले सर बहुत है, ये DHA वाले मुलाजिम थे, पुलिस वाले थे, आर्मी भी थी, काफी थे, लेकिन सर वो कंट्रोल से बाहर थी बात। पानी बहुत ज्यादा था। पानी बहुत गहरा था, और ज्यादा ये था। स्कूल के लिए निकल रहे थे? सुबह क्या था? फर्स्ट टाइम था, शायद स्कूल के लिए हूँ सर। अच्छा, जी। एक बार फिर मरियम की जानिब वापस चलते हैं। मरियम हमारी सुबह से मौजूद हैं और वहाँ जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका जायजा ले रही हैं। जी मरियम, कहिएगा कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है अब? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ रेस्क्यू हुकाम है वो मौजूद हैं, आर्मी के भी, नेवी के भी। उसके साथ ही जो है यहाँ पे डाइवर्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो गोताखोर बुलाए गए हैं। उसके अलावा 1122 के हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। CGA की यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, कश्ती भी लाई गई है। लेकिन हर तरह की जो है वो मैग्नेटिक जो है वो पानी के अंदर से सुराग लगाने के लिए आला छोड़ा जाता है, वो भी जो है वो दरिया के अंदर और बरसाती नाले में छोड़ा गया, लेकिन फिलवक्त कोई सुराग जो है वो नहीं मिल सका है। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनके मुताबिक सब उनकी आंखों के सामने चंद सेकंड्स के अंदर जो बाप बेटी है वो गाड़ी समेत इस नाले के अंदर गुम हो गए और तब से अभी तक ये सर्च ऑपरेशन चल ठीक रहा है है। मरियम, ये बताइएगा क्या फैमिली से आपकी बात हुई है? फैमिली क्या बता रही है? गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा हुआ था? क्या ट्रैकर की मदद से ट्रैक किया जा सकता है? गाड़ी अगर पानी में भी है तो काम करेगा ट्रैकर या नहीं? जी वजी, जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो उस वक्त यहाँ पर इनकी फैमिली ज़रूर मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर है ये इतना बड़ा सान्या है, अब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उस वक्त वो ये बता रहे थे कि गाड़ी ज़ाहिर है जदीद गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर सब हालात मौजूद थे, ऑटोमेटिक गाड़ी थी। तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जब बंद हो जाती है तो वो गाड़ी बंद हो गई थी गाड़ी में पानी एंटर होने की वजह से। तो उसके बाद उसके अंदर जो ट्रैकर वगैरह है उसका भी कोई जो है वो अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। और गाड़ी का के बारे में ये कहना कि उसका कोई ट्रैकर ट्रेस करे तो उसका भी कोई जो है वो यहाँ पर अभी सिलसिला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यही बताना मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएं, इस वक्त भी ये रेस्क्यू के मजीद जो है वो टीमें आ रही हैं, कोशिश की जा रही है किसी तरह ये दरियाए सवां के यही मेन इंटरेस्ट पे ज्यादा। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद थी, अहम खबर हमें दे रही थी। तो अब जो मालूमात हमारे पास हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसके फेज 5 में आज अलसबा 8:15 बजे वाकया पेश आया। दोपहर 3 बजे इस बात की तस्दीक हो गई है कि यहाँ पर अब ये गाड़ी मौजूद नहीं है, जो कि बरसाती नाले से होती हुई एक छोटा सा पुल बनाया गया है, उसके नीचे से पानी गिरता है, दरिया स्वां में गिरता है। उस पुल के नीचे चेक कर लिया गया है, ये गाड़ी मौजूद नहीं है। अब दरिया स्वां में रावलपिंडी तक और दीगर इलाकों तक इसकी तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी बयान सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी की रैली में बह जाने पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कार सवार बाप बेटी की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश, सैलाब और दीगर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ तर करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि NTMA सूबों और मुतालिका महकमों से मुसलसल राब्ते में रहे और हर मुमकिन ताउन करे, मुतासरा आवाम तक रिलीफ पहुँचाया जाए और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी की रैली में बह जाने पर उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है और उन्होंने कहा है कि कार सवार बाप बेटी की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की उन्होंने हिदायत की है। और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सैदपुर विलेज नाले में पानी का बहाव तेज़ हो चुका है। पानी करीबी मकानों और होटल समेत मस्जिद में दाखिल हो चुका है। मज़ीद जानेंगे हैदर शिराजी से। जी, सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब बारिश की वजह से पानी के बहाव में तेज़ी आई। मैं जहां मौजूद हूं, हमारे कैमरामैन फ़हीम कुरैशी आपको दिखा सकते हैं। यहां पर ये पानी के बहाव की जगह को कम किया गया, इसकी चौड़ाई को कम किया गया, जिसकी वजह से पानी इस जगह से ऊपर आ गया और उसकी बुलंदी की वजह से यहाँ करीब जो होटल हैं, जो यहाँ मस्जिद है, इसके अलावा रहायशी मकानात हैं, उनमें पानी चला गया। यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ टूटी हुई ये जगह है
यहाँ इससे कबल इंतज़ामिया की जानिब से ये दीवार बनाई गई थी और 30 फुट के करीब चौड़ाई इसकी थी। इस चौड़ाई को कम किया गया जिसकी वजह से पानी के बहाव में खलल पड़ा और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। नदी नालों के करीब रहने वाले एहतियात बरतें। और यहाँ इस नाले में पानी आने की वजह से 4 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई और यहाँ हमारे अक़ब में जो मारगला के पहाड़ों के नीचे है, यहाँ इस नाले के ऊपर पाइप लगाए गए थे। पाइपों के अंदर मट्टी भरने की वजह से उस के ऊपर से पानी का बहाव बढ़ा, जिसकी वजह से उसकी ये होटल और दीगर जो इमारतें हैं उनमें पानी दाखिल हो गया। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। दूसरी जानिब शहरी चाहते हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर इस नाले की चौड़ाई को कम करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन ले। जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। तो पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमे का फैसला सुनाया है। MNA अहमद चट्टा समेत तमाम कारकुनों को भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया है। मेंबर कौमी असेंबली अहमद चट्टा समेत दीगर कारकुनों को भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। 9 मई तोड़ फोड़ केस है जिसमें पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली के रुकन हैं वो, इसके अलावा MNA अहमद चट्टा को भी सजा सुनाई गई है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर चौक में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से लोधरा के मुमताज़ डॉक्टर के खानदान के 2 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा लापता हुआ है। जाँ बहक होने वाले में लोधरा के डॉक्टर हफीजुल्लाह का एक बेटा फहाद और दूसरे बेटे डॉक्टर साद की एहलिया डॉक्टर मिशाल शामिल हैं। जाँ बहक डॉक्टर मिशाल की लाश मिल गई है जिनका 3 साला बेटा अब्दुल हादी अब भी लापता है। डॉक्टर हफीजुल्लाह का एक बेटा फहद भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के जद में आकर जाँ बहक हुआ, जिसकी लाश निकाल ली गई थी। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद की मैयतें लोधरा लाई जा रही हैं। लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली कोस्टर में डॉक्टर हफीजुल्लाह के खानदान के 16 अफराद सवार थे। और जिस तरह हमने अभी आपको बताया, दयाबर में सैलाबी रैली में जाँ बहक होने वाले डॉक्टर फहाद इस्लाम और उनकी भाभी डॉक्टर मिशअल फातिमा के इंतकाल पर उनके अस्पताल में ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं रजब मिर्ज़ा चौधरी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर के सैलाबी रैली में बहकर जाँ बहक होने वाले फहाद इस्लाम और उनकी भाभी डॉक्टर मशल फातिमा जो है उनकी वफ़ात की खबर मिलते ही चौधरी इस्लाम के अस्पताल में मौजूदीन इलाका और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। उनका इज़हार अफसोस और ताज़ियत कर रहे हैं और अस्पताल की जो फ़िज़ा है वो बड़ी सोगवार है। लोग मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ कर रहे हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आज मंगल के रोज़ डेड बॉडीज़ को बज़रिया हेलीकॉप्टर जो है वो पहले रावलपिंडी और फिर लोधरा मुंतकिल किया जाना था, लेकिन मौसम की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लिहाजा कल जो है वो डेड बॉडीज़ को पहले रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा और फिर बाई रोड जो है वो लोधरा मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद आदमन में उनकी मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा करने के बाद वो आदमन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी, और अब आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाक़ों में रात से वक्फे से मूसलाधार बारिशें जारी हैं। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से तारिकाबाद बाईपास जबकि KPK को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। इंतजामिया के मुताबिक कामसर के मकाम से बंद होने वाली शाहराह नीलम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नवाही इलाके टामी बरसाती नाला में पानी आने की वजह से मुतअद्दिद मकानात मुतासिर हुए। पानी के साथ नाले में बड़ी मिकदार में मिट्टी आने से मुतअद्दिद घर मिट्टी में डूब गए। मुतासिरीन ने अपील की है कि नाले
से मिट्टी निकालकर आबादी को फौरी तौर पर महफूज बनाया जाए। वादी नीलम के बालाई इलाकों ग्रेस वैली में गुज़िश्ता शाम तूफानी बारिश से नाला जानवाई में सैलाबी रेले से शहरियों की इमलाक और तैयार फसलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। बिजली और मवासलाती निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कोटली के करीब बहने वाले दरियाए पूंछ और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुलपुर डैम से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। DDMA के मुताबिक किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। भिम्बर, निक्याल, समानी और बलोच के इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां बारिश और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। हम्माद अहमद तफसील बता रहे हैं। जी हम्माद। हाँ जी, फैसलाबाद में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से हल्की बारिश हो रही है, जबकि जो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान हालिया बारिशें हुई हैं तो इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मुख्तलिफ छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात जो 36 से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं, इनमें 11 अफराद की हलाकतें हुई हैं, जबकि 59 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और इन बारिशों ने जो इंतज़ामिया के दावों की भी कली खोल दी है कि जो मखदूश इमारतें करार दी गई थी उनको खाली नहीं करवाया गया था और हादसा पेश आए हैं, जबकि जो इंतजाम किए गए थे कि बारिशी पानी के निकास के हवाले से वो भी मुकम्मल नहीं थे। और अब जो है इन बारिशों के बाद दोबारा इंतजामिया मुतहरक हुई है और जो निकास के लिए जो नाले हैं उनकी सफाई का अमल दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हम्माद आपका।